अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो पीसीओएस के पेशेंट्स के हवाले से है। पीसीओएस के पेशेंट्स ने डाइट का अपने कैसे ख्याल रखना है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट पहली बात ये कहती हैं कि अपना वेट रिड्यूस करें। पीसीओएस का और वेट का क्या ताल्लुक है? देखिए, पीसीओएस एक विशियस साइकिल है। पीसीओएस में वेट गेन होता है, वेट गेन से पीसीओएस होते हैं। एक ही साइकिल के अंदर पेशेंट जो है वो घूमता रहता है, एक ही साइकिल चलता रहता है, वेट गेन हो जाता है, पीसीओएस का मसला बढ़ता जाता है। वेट रिड्यूस पीसीओएस में करना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मर्ज एक ऐसा मर्ज है, इसमें वेट रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका वेट इतना ज़्यादा नहीं था, 47 49, उनको फिर भी पीसीओएस का मसला था। वो फिर डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट को पैरेलल लेके चलना ज़रूरी होता है ताकि मेडिकेशन को भी शुरू किया जा सके। अलबत्ता खुराक और पीसीओएस का डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर आपका वेट बढ़ेगा, अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या किसी भी वजह से आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खा रहे लेकिन आप पूरा दिन बेड पे बैठे रहते हैं, तो फिर भी आपको पीसीओएस का मसला हो सकता है। आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खा रहे, आप फिजिकली एक्टिव भी हैं लेकिन आपका कैलोरी इंटेक, चाहे आप रोटी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, सो कैलोरी इंटेक अगर आपका मैनेज नहीं हो पा रहा तो भी पीसीओएस का मसला जो है वो शुरू हो सकता है। अब पीसीओएस के पेशेंट ने डाइट में क्या एहतियात करनी है, ये मैं अभी बताती चलती हूँ आपको। पीसीओएस के पेशेंट ने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल, ब्राउन आटा, ब्राउन राइस प्रेफर करें बजाय इसके कि आपने सफ़ेद आटा, ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ब्रेड पसंद है, बहुत सारे लोग नाश्ते में ब्रेड नहीं छोड़ सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जो ऑफिस आते हैं मेरे जैसे मजबूर बेचारे, सुबह उठ के इतना टाइम नहीं होता कि हम रोटी बना सकें या चावल खाने को तो सुबह ज़ाहिर है दिल भी नहीं करता, तो उस केस में ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी ऑप्शन है, मल्टीग्रेन ब्रेड बहुत अच्छी ऑप्शन है। अलसी वाली ब्रेड भी मिलने लग गई है जिसके साइड पे अलसी लगी हुई होती है, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वो ये करनी है कि थोड़े से फिजिकली आपने एक्टिव होना है। आप डाइट बहुत अच्छी कर रहे हो, आप ब्राउन राइस का, आप ब्राउन ग्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, आप नाश्ता करके फिर सो गए हो, आप दोपहर का खाना खा के फिर सो गए हो, या आप रात का खाना खा के तो उसके बाद मूवी देखने बैठ गए हो, तो ये जाहिर है आप जितनी मर्जी डाइट में एहतियात करोगे, फिजिकली अगर आप एक्टिव नहीं हो तो पीसीओएस का मसला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता। अगली एहतियात जो पीसीओएस के पेशेंट ने करनी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पेशेंट जो है वो दूध, दही का इस्तेमाल, डेयरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो हल्दी डाल के इस्तेमाल करना है। वजह क्या है? हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी के अंदर जो सोजन हुई होती है उसको ख़त्म करती है, और पीसीओएस की वजह से बॉडी में सोजन होती है, सोजन की वजह से बॉडी में पीसीओएस होते हैं। ये भी एक साइकिल चल रहा होता है साथ में। सो दूध का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मैं समझती हूँ कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, एक तो ये कि आप दूध का ऑल्टरनेट लेकर आ सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूध जो है दिन में एक दफ़ा ज़रूर पिएँ और हल्दी डालकर दूध पिएँ। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उस सोजन को जो दूध कॉज करेगा, दूध बेसिकली दूध ही सोजन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, डेयरी इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है, हल्दी उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देगी। 7 दाने क्लौंजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं पीसीओएस के पेशेंट के लिए। हार्मोनल कोई भी इशू चल रहा हो, 7 दाने क्लौंजी के सुबह उठ के नहार मुँह खाएँ, वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा अलसी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या टाइम पे आते हैं लेकिन उनका फ्लो सही नहीं होता, 1/4 चाय का चम्मच अलसी दादर करके लेनी है। दादर से मुराद ये है उसको मोटा कूट के लेना है, उसको ग्राइंड नहीं करना, उसका पाउडर नहीं बना लेना, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएंगे। दादर करके 1/4 चाय का चम्मच अलसी अपने सैलेड पे डाल लेंगे, सबसे अच्छी ऑप्शन है। सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल यही, आप दोपहर के खाने में अपने सलाद के ऊपर 1/4 चाय का चम्मच अलसी ज़रूर डालें। अजवाइन बहुत इफेक्टिव है इस मामले में, 1 चुटकी अजवाइन, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। 1 चुटकी अजवाइन रात को भिगो के रख दें, सुबह उठ के वो पानी पी लें, अजवाइन बेशक आप फेंक दें। इसके अलावा ज़ीरा और सिनेमन। अब ज़ीरा और सिनेमन का क्या फ़ायदा? बॉडी के अंदर पीसीओएस होते साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन शुरू हो जाता है। सिनेमन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी अपने चैनल पे भी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सिनेमन इंतहाई फ़ायदेमंद है। सो सिनेमन का इस्तेमाल जो है वो आप 1 इंच कर सकते हैं। 1 इंच सिनेमन रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के बेशक उसका पानी पी लें या आप उसका कहवा बना सकते हैं। पानी गर्म कर लें, जब वो उसको उबाला आ जाए, कप में डालने के बाद उसमें सिनेमन शामिल करनी है, उसको डायरेक्ट पानी पे उबालना नहीं है। तो उसमें सिनेमन शामिल करके थोड़ा सा नींबू उसमें डाल के आप
उसका कहवा पी सकते हैं। ज़ीरा जो है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। एक चुटकी काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के निहार मुँह पानी पी लें। अब आप सोचेंगे कि ये सारा कुछ कोई कैसे कर सकता है, इसीलिए डाइट मैनेजमेंट की ज़रूरत डाइटिशियन के साथ पड़ती है, क्योंकि आप ये सारा कुछ बीच में कलौंजी भी लेनी है, अजवाइन भी लेनी है, ज़ीरा भी लेना है। हाँ, आप ये सारी चीज़ें खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। किसी टाइम अजवाइन ले लें, 12 बजे आप अजवाइन ले लें, 4 बजे आप ज़ीरा ले लें, सुबह उठ के सिनेमन ले लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आप खुद से मैनेज करना चाह रहे हैं। इसके अलावा दूध, और जैसे मैंने बताया कि दूध वैसे भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, दूध और फ्रूट का इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है। अगर आप दूध और फ्रूट इकट्ठे इस्तेमाल कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फ्रुक्टोज लैक्टोज इकट्ठे होंगे। ये नहीं कि कॉम्प्लिकेशन से मुराद मेरा ये है कि वेट मज़ीद बढ़ सकता है। वेट लॉस बड़ा मुश्किल होता है पीसीओएस के पेशेंट का। जहाँ मेरे जैसा मरीज़ एक हफ्ते में 1 किलो कम कर देता है पीसीओएस का, और थायराइड का पेशेंट जो है वो एक हफ्ते में बड़ी मेहनत करे तो हाफ के जी वेट उनका रिड्यूस होता है। इसके अलावा एक मिथ भी मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि पीसीओएस के पेशेंट के एक उनके दिमाग में बैठा होता है हमें पोल्ट्री नहीं खाना, पोल्ट्री से हमें पीसीओएस हो जाएंगे। देखिए, कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करता। हम लोग कच्चा खाना तो खाते नहीं, हम उसको इतना पकाते हैं, अगर किसी मुर्गी को कोई इंजेक्शन लगा भी हुआ है तो वो हार्मोन ज़ाया हो गए हैं जितना हमने पकाया है। अगर किसी मुर्गी को कोई इंजेक्शन लगाया, जितना हम पकाते हैं उसके बाद तो उन हार्मोन्स की वैसे ही वो ज़ाया हो जाते हैं। सो पोल्ट्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कट डाउन करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी चावल आ जाते हैं, ब्रेड सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ हद तक दूध और फ्रूट भी उसके अंदर आ जाते हैं। पीसीओएस का पेशेंट कोशिश करे दिन में 2 से ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना है। दूध, जैसे मैंने बताया, 1 ग्लास से ज़्यादा दूध इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ, कैल्शियम के दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे बादाम वगैरह हो गए वो डाइट में ज़रूर शामिल होने चाहिए। इसके अलावा रात के खाने में कोशिश करें कि रोटी की बजाय, अगर आप रोटी बहुत आपको पसंद है तो जितनी आप खा रहे हैं उसको आधा कर दें। दोपहर के खाने में जितनी आप रोटी चावल लेने हैं उसको आप आधा कर दें, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करती चलूँ, चहलकदमी, थोड़ी सी वॉक बहुत ज़रूरी है। और पीसीओएस के पेशेंट ने खाना खा के वॉक नहीं करनी। एम्प्टी स्टमक सुबह उठ के निहार मुँह वॉक करेंगे तो वेट रिड्यूस होगा, वरना वेट रिड्यूस नहीं होगा। रात को खाने से पहले या नाश्ते से पहले वेट रिड्यूस करने के लिए आप वॉक करें। एंड खाना खा के वैसे थोड़ी बहुत अगर आप चहलकदमी करना चाहें तो वो करें, फिर जॉगिंग वगैरह आप नहीं कर सकते वरना मसल का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा सिनेमन का, ज़ीरा का इस्तेमाल जो है वो रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखें। मैं पूरे सेशन को वाइंड अप करती चलूँ। सबसे पहले आपने हेल्दी डाइट पे आना है, जंक फूड का इस्तेमाल छोड़ देना है। जंक फूड मेजर फैक्टर बनता है पीसीओएस की वजह से, क्योंकि उसकी वजह पीसीओएस की मेजर रीज़न बनता है, क्योंकि उसकी वजह से वेट गेन शुरू होता है। वेट गेन की वजह से पीसीओएस का मसला शुरू हो जाता है। और आजकल जो बच्चों में इतना कॉमन होता जा रहा है, छोटी छोटी लड़कियों में इतना कॉमन होता जा रहा है, वो जंक फूड की कंजम्पशन की ही वजह से है। सबसे पहली चीज़ जंक फूड निकाल दें। दूसरी चीज़ ये आती है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें घर में। स्पेसिफिकली जो हमारी इलीट क्लास है उनके घरों में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया कि हम वाइट आटे का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन आटे को, ब्राउन राइस को प्रेफर करें, ब्राउन ब्रेड को प्रेफर करें। दूध का इस्तेमाल करना है तो हल्दी डाल के करना है। फ्रूट दिन में 2 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। दालें आप रात के खाने की जगह खाएं, चम्मच से खाएं, तड़का नहीं लगाना दाल को। एंड नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो आपकी कैल्शियम सर्विंग है वो वैसे पूरी नहीं हो रही। 7 से 11 बादाम आप उसके साथ ले सकते हैं। जितना हो सके खुद को फिज़िकली एक्टिव रखें। एंड ज़ीरे का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, कलौंजी का इस्तेमाल, अजवाइन का इस्तेमाल, अलसी का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। शुक्रिया।